First of all, introduce yourself. मेरा नाम अजय पटेल है और मैं बहुजन समाज की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में और साथ साथ अन्य राज्यों में भी लड़ता हूँ। और समाज पे जहाँ भी अत्याचार होता है तो आपने सुना होगा, हम चार भाई नवरत्न, सन्नी पटेल, अविंदर और अजय पटेल पूरे प्रदेश में हम लोग जाते हैं। तो आज यहाँ भी हमको गोला में हमें सूचना मिली कि यहाँ पे ओबीसी वर्ग के लिए किसी एक जनरल समाज के व्यक्ति ने एक बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग किया सोशल मीडिया पे, और हमारे सम्मानित यहाँ आदरणीय सुजला वर्मा जी पे बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया। तो उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए एसपी साहब के यहाँ आए थे। और अभी एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ मुकदमा पंजीकृत होगा, उसके बाद कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मतलब बहुजन समाज से क्या तात्पर्य है कि ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए आप लड़ रहे हैं? हाँ, सबके लिए मैं लड़ाई रहती है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम सिर्फ अगर बोले मैं ओबीसी समाज के लिए या सिर्फ बहुजन समाज के लिए, वो नहीं। हम बहुजन समाज मतलब उसमें जो भी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक भी उसमें शामिल है, उनके लिए हम सब लोग लड़ते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है हम लोग जाते हैं। और सोशल मीडिया पर आप देखिएगा कि शायद पर डे हम लोग कहीं ना कहीं धरना लगा ही रहता है, क्योंकि अगर हम ही लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। बाकी कोई राजनीतिक हम लोग उस पद पे नहीं है। ये जो अपना कार्य है सिपाही के रूप में, समाज के सिपाही के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो मतलब आज जो इकट्ठा हुए तो ओबीसी के मतलब कुर्मी समाज के या अन्य समाज के लोग भी? नहीं, ओबीसी वर्ग में सारे समाज के लोग थे यहाँ पे, खाली कुर्मी समाज की बात नहीं थी यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए आपने कहा माँ बहन की गाली उसमें शामिल थी, और उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है तो उसमें देखिए माफी मांगने से इसलिए नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो गोला है यहाँ पे बहुत खूबसूरत, सारी जातियां बहुत प्रेम से यहाँ रहती हैं। कभी भी यहाँ पे जाति अलग बंटवारा हो और आपस में रोष प्राप्त हो काफी यहाँ पे, जो कि बहुत हानिकारक होगा। हम चाहते हैं सब भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें यहाँ पे। तो जो भी गलत करे, चाहे ओबीसी वर्ग का हो चाहे जनरल समाज का हो, उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा एश्योरेंस मिल गया है कि मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, हो गया है? हो गया के लिए ही हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी सीओ साहब टारा बटाई कर रहे थे और उसके तहत हम सभी लोगों ने अभी सानिया चौराहे को जाम किया था पूरा। भाई साहब बनाओ यार, एक मिनट का समय है साहब ने रोड जाम करने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल अंदर करेंगे भाई साहब। रोड जाम नहीं करते। अरे सुनो, कोई बच्चा नहीं होने अरे बिल्कुल लिखा जाएगा। सुनो, जो भी उसमें सेक्शन जो नियम कायदा कानून होगा उसमें कार्रवाई अभी आप समझ पा रहे हैं, कुछ लोग जाने नहीं रहे स्थितियों को, नोटंकी करने लगेंगे। फिर आप जो ऊपर आएगा, जो समझदार लोग हैं उनके ऊपर आने अरे किसका जेल भेजेंगे यार, तो जेल
सबको ये बैठे तो मतलब यार हम लोग बस बस अरे तुरंत जाम कर देंगे यार कहाँ जाए। तो कप्तान सबका और एडिशनल एसपी साहब का फोन आया, उसके तहत हम लोग यहाँ पे आके भी उनसे बाताला भी और उन्होंने तत्काल लखीमपुर कप्तान मैम ने यहाँ पे आश्वासन दिया उन लोगों को, मतलब उनसे आदेश किया उनको कि आदेशित किया कि उन पे जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वो सब कुछ सारा हम लोगों के सामने हुआ है। तो उन्होंने अभी 20 मिनट का समय मांगा कि अपनी जाके एफआईआर कॉपी ले लीजिए और उसके तहत जो भी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप एफआईआर की कॉपी ले लेंगे, इसके बाद क्या समझते हैं कि अगला समाज पीछे हट जाएगा क्या? यहाँ समाज की लड़ाई नहीं है, यहाँ मेन लड़ाई है जिस भी समाज में अगर जो गलत है उसके खिलाफ हमें कार्रवाई कराने का हम लोग कार्य करते हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मुझसे गलती हो रही है, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ समाज की लड़ाई नहीं है, यहाँ जाति लड़ाई नहीं है। लेकिन ओबीसी वर्ग, जैसे अभी मान लो हम ब्राह्मण समाज की बात कर ले या ठाकुर समाज की बात कर ले, मतलब जनरल समाज में अगर हम उनको लिए गलत बोले तो हम भी उसके लिए गुनाहगार हैं। भाई सर्व जातियों को पूरे संविधान के साथ रहने का अधिकार है यहाँ पे, तो हम क्यों किसी पे टिका टिप्पणी गलत करें? क्यों किसी के लिए बहन बेटी गाली थे? ये किसी को अधिकार ही नहीं है। और हम सब लोग संविधानवादी लोग हैं। देश चलता संविधान से, ना कि अपनी मर्जी से चलेगा। उसके तहत जो भी गलत करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। लग रहा है कि ऐसी स्थितियां बन रही है कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद स्थितियां क्रूशियल होंगी। कुछ नहीं होगा, ये तुम लोग ये रोज नोटंकी देखते, कुछ नहीं होता है। क्या होगा इसमें? अच्छा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी बिलोंग करते हैं? मैं अपना दल एस से हूँ, बहन कुमारी बहन दीदी अनुप्रिया पटेल जी के साथ। और वैसे इस पार्टी में से मतलब नहीं, ये बात यहाँ ओबीसी वर्ग की है, तो यहाँ पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग जहां भी धरना देते हैं और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी का कार्य हमारे कार्यालय में या पार्टी संबंधी जो भी यहाँ सम्मेलन कार्य होते हैं उससे हम लोग वो पार्टी वाला कार्य करते हैं। अब यहाँ तो एक ओबीसी वर्ग की पूरी बात थी, उसमें काफी रोष था, उसमें सब लोग आगे यहाँ पे सबने अपनी गुस्सा जाहिर की और एक प्रशासन से उम्मीद भी की थी कि जल्द ही हम लोगों को न्याय मिलेगा। और प्रशासन ने भी बोला भी है कि 15-20 मिनट के अंदर अभी हम लोग यहाँ पे उनके खिलाफ पंजीकृत करेंगे और जो भी कठोर कार्रवाई करेंगे। जनरल समाज के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, जो आप बुलवाना चाह रहे हो वो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं पूरे देश में कोई जात बात की बात ही ना हो। हम चाहते हैं पूरा देश एक संवैधानिक पूरा देश है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, हमेशा फॉलो करते रहेंगे। कोई जात की बात ही नहीं। जो जनरल समाज के हमारे तमाम मित्र हैं, हमारे अपने हैं, और ओबीसी वर्ग वाले और जनरल समाज और एससी वर्ग सब एकजुट मिलके हम लोग हमेशा देश की भाईचारे की हमेशा बात करें, विकास की बात करें। यहाँ कोई जाति कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। बस उसमें जो भी गलत हो, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, उसमें जो भी गलत हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।